में हर सुबह 9 बजे देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ विमेन विंग जिला खानेवाल की 9 मुंतखब अहदेदारों की हलबरदारी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें MPA शाहिदा मलिक ने खातीन अहदेदारों से हल्फ लिया। इस मौके पर खातीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो PTI के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। जी मलिक उस्मान, आगाह कीजिएगा। इस वक्त टंडो मीर अली मलक चौधरी लिंक रोड पर मौजूद है। यहाँ पे जो ये रोड है ये कई सालों से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे जो मुसाफिर हैं और इलाके मुकीन हैं उनको आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ इलाके मुकीन और यहाँ से मुसाफिर मौजूद है। मजीद आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। ये रोड बहुत पुराना रोड है, रोड काफ़ी ख़त्म हो गया है। रोड की वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि हमारी गाड़ियों को जो तकलीफ़ है, हमें खुद तकलीफ़ है। रोड की वजह से यहाँ पे आना जाना बड़ा मुश्किल है। 20 साल हो गए रोड अभी तक नहीं बना। वो भी वोट लेके चला जाता वा, मुड़ के कोई साड़ी पहुँचाण कोई नहीं करते। ये जो टेंडर से साढ़े आगवान वो भी जेड़ी शय आते खाई जाते हैं। जैसे कि आपने मुसाफिरों और इलाके मुकीनों की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि ये रोड में जो है खड्डे पड़ गए हैं, हमारे को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना तय करना। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खानेवाल शहर और तमाम तहसीलों में DC खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शेराजी ने 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। जिला खानेवाल में 5,52,000 बच्चों का पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। DC खानेवाल ने जिला खानेवाल की तमाम पोलियो वर्करों को गली मोहल्लों में जाकर चेक किया। इस वक्त DC खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शेराजी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अदनान रसूल मौजूद हैं। जी अदनान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। ST पार्ट टीचर की जानिब से खैरपुर मरियम तोप से लेकर प्रेस क्लब खैरपुर तक एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आइए चलते हैं इन मुजाहरीन से मालूम करते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। कि अदालत उज़्मा सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट आ गई है कि 37,000 वैकेंसीज टीचर्स की खाली हैं इस वक्त। तो हमें और अदालत आलिया का हुक्म है कि टीचर्स की कमी को फ़ौरन जो है ना ख़त्म कर दिया जाए और अपॉइंटमेंट्स की जाएँ। और हम 50% पासिंग रेशो जो IBA टेस्ट का था 2018 में, हम उसके मुताबिक पास हैं। हमारा मुतालबा ये है कि सबको अपॉइंट किया जाए। इसके बावजूद जो मिनिस्टर्स, काफ़ी सेक्रेटरीज ने ये बयान भी दिए और ये उनका वादा भी किया था कि हम सबको अपॉइंट करेंगे, तो अभी तक हमें ऑफर ऑर्डर नहीं मिला, ना ही हमें नोटिफिकेशन निकला है। IBA पास कैंडिडेट की बातें सुनी, इनका कहना था कि बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक।
रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि शांगला में मकामी अमन वेलफेयर फाउंडेशन और शांगला मेडिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनाकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना भी किया। मजीद जानते हैं शांगला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ज़ादा गुजर की इस रिपोर्ट में। शांगला मेडिकल कॉम्प्लेक्स और अमन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर अजीजुल्लाह और डॉक्टर मेविश निसार ने 100 से ज़्यादा मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त दवाइयात फराहम की गई। अमन वेलफेयर फाउंडेशन की ताउन से मरीजों को रिलीफ फराहम किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड और मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए, जबकि शांगला मेडिकल कम्प्लेक्स में सेहत इंसाफ कार्ड पर फ्री इलाज की सहूलत मौजूद है, जबकि गुर्दों का जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेशन किया जाता है। अहलियान इलाके की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप लगाने पर शहतूत वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन और डॉक्टर हजरात का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चीफ ऑर्गेनाइजर और डॉक्टर मुतवक्किल खान ने टीवी टुडे के काविशों को खूब सराहा। टीवी टुडे न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उस शांगला की हर खबर पे नजर रखते हुए आवाम तक पहुंचाते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद ज़ादा, टीवी टुडे, शांगला। खानेवाल फजल पार्क रोड का सीवरेज सिस्टम अरसा दराज से खराब था, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शेराजी ने अवाम के मुतालबे पर सीवरेज का काम शुरू करवा दिया है, जिस पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ अदनान रसूल से। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल फजल पार्क रोड पर। जो इस फजल पार्क रोड का एक दरीना मसला था, जो अरसा दराज से टूट फूट और सेवरेज का प्रॉब्लम था, वो डीसी खानेवाल ने अपने खसूसी कावश पर इसका काम शुरू करवा दिया है, जो उम्मीद है कि पाया तकमील की तरफ जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं इस हवाले से। कहते जी भाई, आप ये बताइएगा, ये जो रोड था अरसा चंद सालों से टूट फूट का शिकार था, सेवरेज का प्रॉब्लम था, पानी जमा होता था, और अब इस रोड का काम शुरू हो गया। आप क्या कहेंगे डीसी खानेवाल के बारे में? जनाब आगा ज़हीर अब्बास शेराजी साहब के बेइंतहा शुक्रगुजार है, जिन्होंने ये कदम उठाया और उनकी खसूसी काविशों से ये सेवरेज का एक दरीना मसला था, जो हर मुश्किल में हमारे लिए मुश्किल बनता था। नमाजियों के लिए, बच्चे स्कूल जाते थे, बच्चे स्कूल जाती थी। ये एक सिंगल रोड जाता है DHQ खानेवाल को, उसके लिए 1122 रेस्क्यू के लिए बड़ा मुश्किल पैदा होती थी यहाँ जाने के लिए। पानी बारिश में
पूरा रोड कई दिनों पानी नहीं निकलता था, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं था, वो धूप ही अगर सुखाती थी, लेकिन उसमें सीवरेज का कोई करैक्टर नहीं था। अब ये कदम उठाया आगा ज़हीर शराजी साहब के, हम मशकूर हैं उनके कि ये पाए तकमील तक पहुँचे और उनकी खुसूसी काविशों से ये मुकम्मल हो। रोड की टूट फूट होने की वजह से तो ना तो वो गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, ना कोई मामला आते हैं, और DC खानेवाल का वो शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने रोड का काम शुरू कराया। बहुत शुक्रिया अदनान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अहमदपुर से आल सराकिस्तान नौजवान तहरीक की जानिब से रैली निकाली गई जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे हिजाज अली भट्ट वहां मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी हिजाज अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, तहसील अहमदपुर सियाल में आज सराकिस्तान नौजवान तहरीक ने रैली का इनकाद किया गया। तहसील अहमदपुर सियाल से ये रैली निकाली गई। चेयरमैन मदर काज साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस रैली के मकासद जानते हैं। चेयरमैन साहब, मकासद क्या है आज की रैली? ये आज सराकिस्तान नौजवान तहरीक जी अहमदपुर सियाल मियो चौक तो अहमदपुर मोड़ ताईं रैली कढेंदी पई है। साडा मकसद है कि इस जंग दी आवाम दे जेड़े बुनियादी हकूक हैं ਉਹ ਸਲਬ ਕੀਤੇ ਮੈਂਦੇ ਪੈਣ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਾਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਕਿ ਨया ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਖਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ MPM ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੂਰ ਹੈ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਤੋਂ जंग तो यज्ञ है वो शामिल हो गया, लिया शामिल हो गया है, मगर जंग दी और मुल्तान जिले दी समंदवाड़ा साइटान सिर्फ 15 किलोमीटर जमीनी सरहद का फासला है, इनू क्यों नहीं शामिल करने पे? साडी ये रैली है कि इत्थों दे मुंतखब नुमाइंदे इस लोगों ने इस जज्बात नू वेख के असैम्बली दे विच ऐवान दे विच आवाज बुलंद करें और इदारे रिपोर्ट उत्ते पहुंचावें असैम्बली दे विच ऐवानां दे विच, ताकि जंग दे लोगों नू बुनियादी हकूक मिलन और जंग मुल्तान नाल शामिल। आपने चेयरमैन मदर साहब उनका कहता है कि जंग को जनूबी पंजाब सूबे में शामिल किया जाए, इस सूबे में शमूलियत के असूल के लिए। बहुत शुक्रिया तफसीलन से आगाह करने का। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लुड्डन में सब्जियों और फलों के बाद दीगर बुनियादी इस्तेमाल की अहम चीज़ों की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। लुड्डन में आवाम के लिए सस्ती चीनी और आटा का हुसूल मुश्किल हो गया। गरीब इंसान के लिए आटा और चीनी खरीदना कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गया। लुड्डन के यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ देने के बजाय तकलीफ देने लगे हैं। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी ही गायब है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल शाकिर लुड्डन में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी शुक्रिया। सब्जियों और फलों के बाद दीगर बुनियादी इस्तेमाल की जो अहम चीज़ें हैं चीनी और आटा, उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। अगर हम चीनी की बात करें तो आज चीनी का जो रेट है वो 90 से 95 रुपए और ओपन मार्केट में जो है वो चीनी 105 से 110 रुपए फी किलो तक सेल की जा रही है। एक माह पहले 3700 से 3800 रुपए में मिलने वाला 50 किलो चीनी का जो थैला था अब वो 4580 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें आटे की तो 20 किलो आटे का जो थैला है वो 1100 और 1200, जबकि कई जगहों पर 80 से 90 रुपए फी किलो तक जो है वो सेल किया जा रहा है, जबकि सरकारी थैले का जो रेट है वो 860 रुपए। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटे की किल्लत जो है वो बददस्तूर बरकरार है। इस मौके पर जब हमने शहरियों से बात की तो उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से कीमतें जो हैं वो तो मुकर्रर कर दी जाती हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं कराया जाता, जो कि ज़िलाई इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कुछ शहरियों का कहना था कि हुकूमत तमाम यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटे की फराहमी को भी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करे ताकि यूटिलिटी स्टोर के समरात आवाम तक पहुँच सकें। गरीब इंसान के लिए आटा और चीनी खरीदना कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गया। हुकूमत को चाहिए कि उनकी बुनियादी इस्तेमाल की जो भी अहम चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कमी कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको खबर दें कि कबूला में इंतजामिया ने बेहिसी की इंतहा कर दी। गुज़श्ता कई रोज गला मंडी आरिफवाला के अतराफ में खड़ा बरसाती पानी ना निकाला जा सका, जिसके बाद ताज ज़राई अजनास की खरीदो फरोख्त बदबूदार माहौल में करने पर मजबूर है। इस हवाले से देखते हैं आबिद हुसैन की ये रिपोर्ट। शहर में सफाई सुथराई के अमल को यकीनी बनाने में इंतजामिया हुई नाकाम। कई दिनों से गला मंडी के अतराफ में खड़ा बारिशी पानी ना निकाला जा सका, जिसके बायस गंदे बदबूदार पानी से न सिर्फ ताफुन फैल रहा है बल्कि इस जौहर से ज़रिए अजनास से लोड गाड़ियों का गुजरना भी दुश्वार हो चुका है। इंतजामिया की इस बेहिसी पर गला मंडी के ताजर सरापा एहतजाज हैं। काफ़ी दिनों से ये मसला चल रहा है, इंतजामिया जो है वो एक्शन नहीं ले रही। ठीक है, ये मसला जो है ये बीमारियाँ भी फैल रही हैं, पानी सड़ चुका है क्योंकि ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे खड़ा है। तो मेरी गुजारिश है अपना मुतलका हकाम से कि वो फौरी एक्शन लें। एक माह पहले इधर बैरूने साइड गला मंडी पे बारिश हुई थी, तो जिसका पानी अब तक खड़ा है उसकी खातिर खान निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है। बार बार अपील करने के बावजूद भी वो कोई ध्यान नहीं दे रहे, टस से मस नहीं हो रहे। गुज़श्ता कई रोज से ताजर इस ताफुन ज़दा माहौल में कारोबार जारी रखे हुए हैं।
ताजरों का कहना है कि इंतजामिया की इस मसले पर तवज्जो भी दिलवाई गई है, मगर इसके बावजूद सूरत-ए-हाल यूं की तूं है। ताजरों ने गल्ला मंडी के अतराफ से बदबूदार पानी की निकासी का मुतालबा किया है। कबीरवाला के नवाही इलाके आलाबाद में हुक्म इम्तनाई के बावजूद कब्जा माफिया ने असले के जोर पर शाहराए आम को मिसमार करके घर का हिस्सा बनाकर कब्जा कर लिया। अहले महल्ला सरापा एहतजाज हैं। डीसीओ खानेवाल और डीपीओ से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे खान शहबाज से। जी खान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के इलाका आलाबाद में, जहाँ पे जो है हुक्म इम्तनाई के बावजूद जो है 20 साल शराह जो है वो कब्जा माफिया ने बंद कर दिया है। अहले इलाका सरापा एहतजाज है, हमारे साथ मौजूद हैं अहले इलाका, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर ये 20 साल से गली चल रही है, मैं मजदूर बंदा हूँ, मेरी गली बंद कर दी गई है। मेरे भाई साहब रक्शे चलाते हैं, वो भी रक्शे भी खड़े हैं और दूसरे घर भी बंद है। सर मेरे माल भूखा मर रहा है, मेहरबानी करके मेरी डीसीओ साहब से अपील है कि हमारी गली खुलवाई जाए। जैसे कि आपने अहले इलाका की बात सुनी, उनका कहना है कि हमारी जो ये शाहराह है 20 साल से जो है ये शाहराह आम थी, लेकिन कब्जा माफिया ने जो है हमारी गली बंद कर दिया है। इनका आला हुकाम से डीसीओ खानेवाल से अपील है कि यह शाहराह आम जो है इसको दोबारा खुलवाया जाए, ताकि जो हमारे जो भाई हैं वो रोटी से भी तंग है, जहाँ घर पे रक्शे खड़े हुए हैं, जिस वजह से हम कारोबार नहीं कर सके थे। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह काबीना अरकान के हमरा MNA सरदार मोहम्मद बख्श खान मेहर की दावत पर हेलीकॉप्टर के जरिए खानगढ़ पहुंचे। इस मौके पर सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और सरदार कॉटन फैक्ट्री हेलीपैड तैयार कर लिया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हैदर से। जी हैदर, आगाह कीजिएगा। जी, अहमदपुर शरके के नवाही इलाका कोटला बकर शाह में मैं मौजूद हूँ। बिलाल नामी शख्स ने मुफ्ती जलील रहमान के घर घुसकर, ये घर पे मौजूद नहीं थे, इनकी मिसेज और इनकी 4 बेटियां, जवान बेटियां, जो उन पर तशद्दुद किया। और मुफ्ती जलील रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है। जी मुफ्ती साहब बताएं आप। सर बात यह है कि मैं घर नहीं था, मेरे घर में बड़े बिलाल और उनके 4 बेटे आमिर खालिद और इन्हें जब बाप बारू गली खड़ा रही है, लोग से ना छुड़वाओ, ये हिंडा जन धीरे कुटींदा रह वजन, उन्हें अपनी मर्जी से मेरे धीरे को कुटेंदे रह गए। और उसके बाद ऐसे मैं अपना चौकी ते गया दरखास्त दी, उन्हें 15 ॼणा कट करेंदे रह गए। 15 ॾींहं के बाद उन्हें SHO नौशारे वञो, असां उथा SHO साहब को मिले से, SHO साहब भला लियाकत के पास साकू भेजे भी ओ तो कट कर फैसला करे सी और तोला कम करे सी। सारे घर उन पेठन बिलाल उन 4 उनके बेटे दे बिलाल असां घर खड़े असां सब घर कुटे ने बेइज्जतियां सने किटे ने, सारे कपड़े फाटे ने इन्हें दा वडेरा बाहर गली खड़ा रही है, उन्हें आवाम को झले जो इन्हें को ना छिड़ा, उन्हें सब कुछ छाड़े मारे, उन्हें सब दर्द कुटे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बिलाल बासर जिम्मेदार है, बासर बंदा है और उसके खिलाफ काफ़ी पहले भी FIR हैं। इनका कहना है कि अब हमारी पुलिस से तामन करे, हमारे साथ इन बिलाल के खिलाफ FIR दर्ज करके हमें इंसाफ फराहम करे। जी आपको बरह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लास्ट इलेक्शंस 2013 के थे, उसमें कोई 413 के करीब इलेक्शन पिटिशंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गई, जबकि इस दफा की इलेक्शन में कोई 299 पिटिशंस इलेक्शन